और हरियाणा बीजेपी प्रभारी हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सतीश जी, फिलहाल अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी और एनडीए जो है वो लगातार आगे चल रही है, लेकिन आगे क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं आप इस चुनाव से? क्या लगता है कि इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी? हाँ, निश्चित रूप से जो रुझान है वो तो यही प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 77 पे जेडीयू, 73 पे बीजेपी और दोनों मिलाकर एलजेपी भी इवन अच्छा कर रही है, 18 पे लीडिंग है। तो कुल मिलाकर संकेत यही है कि एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगा। जी सतीश जी, लगातार हरियाणा में देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, इनफैक्ट पूरे देश में उठाया गया। तो क्या लगता है कि इसका असर बिहार चुनाव पर देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक हैं और हार का अनुमान पहले से ही लगाते हैं और लगाने के बाद इल्जाम क्या लगाना है वो भी तय करके रखते हैं। तो वोट चोरी का जो इल्जाम है वो बेबुनियाद सा है। वोट चोरी नहीं है, लोगों के दिलों की चोरी है, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार की शासन व्यवस्था, उनका बुनियादी विकास और नीचे तक जो जीविका दीदी हैं उनको सहूलियत देने का काम। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और उससे जुड़े हुए जितने तमाम जो मुद्दे मसले थे, जिसके कारण जो बिहार की जनता को केंद्र सरकार की तरफ से जो सहूलियतें मिली हैं वो बड़ा कारक था। तो नीतीश का और मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है उसने बिहार में एनडीए को और एक ताकत दी है। जी सतीश जी, तैयारियों की अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी की, लेकिन कैसे देखते हैं कि एनडीए और जो इंडिया गठबंधन है उसमें वो जो तैयारी में क्या अंतर देखते हैं आप? कि किस तरीके से आपको लगता है कि आप महागठबंधन से एनडीए जो है वो बेहतर है? एनडीए की जो पार्टियां हैं, एक तो उनका गठबंधन ईमानदार है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो संगठनात्मक रूप से धरातल पर भी काम करती है, और दूसरा उनकी रणनीति औरों से बेहतर होती है। तीसरी बात, गठबंधन में भी ईमानदारी से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं नवादा लोकसभा में था, हमारे यहाँ 2 जनता दल के लड़ रहे थे, 2 पार्टी बीजेपी के थे, 2 एलजेपी के थे। तो हमने 6 के 6 ने रणनीति के नाते, संगठन की ताकत के नाते, प्रचार के नाते सब लोगों ने मिलकर ईमानदारी से काम किया। तो गठबंधन की जो ईमानदारी है वो बड़ा कारक है, जो महागठबंधन में देखने को कम मिलती है। जी सतीश जी, यानी कि शुरुआती रुझान के हिसाब से, और जैसे कि आप भी कह रहे हैं और रुझान भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी एनडीए ही बिहार में आएगी और आप सरकार बनाएंगे बिहार में? जी बिल्कुल, एनडीए ही सरकार बनाएगा। जी सतीश जी, तो फिलहाल जैसे कि पिछले चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा बिहार में देखने को मिल सकता है? नहीं, जो संभावनाएं दिखती है उसमें तो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और उसके बाद तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि जो अभी लगभग 11 बजने में है, तो मोटे मोटे तौर पर तो एक अनुमान दिख ही जाता है, इसके आजू बाजू ही रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। जी सतीश जी, जिस तरीके से देखा गया कि किस तरीके से जन सुराज जो है वो लगातार पिछले 2 सालों से वो बिहार में लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी वहां पर पैड जो है वो बैठे, लेकिन कैसे देखते हैं आप जन सुराज को कि फिलहाल शुरुआती रुझानों के हिसाब से तो उन्हें 0 सीटें मिली हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि वो बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो उसको किस तरीके से देखते हैं एनडीए के लिए? कि क्या एनडीए के लिए जन सुराज से इस चुनाव में कोई खतरा रहा, या फिर आगे जाकर के जैसे जैसे रुझान साफ होंगे कोई खतरा होगा? नहीं, जन सुराज का कोई संगठनात्मक आधार नहीं था, कोई वैचारिक धरातल पर भी नहीं था। वो एक अकेले व्यक्ति ने कुछ सोचा और उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन इसमें लोकतंत्र में, खासतौर पर चुनावी राजनीति में, एक बहुत लंबा समय लोगों के बीच में बिताना होता है। यहाँ केवल नारों से काम नहीं चलता, धरती पर भी बहुत कुछ करना होता है, और वो इन चीजों का अभाव था। शुरुआती तौर में लगता था कि वो लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीतिक रूप से पार्टियां स्थापित हैं उन्हीं के बीच में फैसला होता है।
जी सतीश जी, लगातार बिहार चुनाव की हम बात करते हैं तो बिहार का जो राजनीति है वो देखा जाता है कि किस तरीके से अलग है। और जहां तक एग्जिट पोल की हम बात करें, रुझानों की बात कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो कहीं कहीं देखा गया कि एनडीए आगे है, कहीं कहीं महागठबंधन आगे है। और रुझानों में तो हालांकि अभी जितने भी रुझान आए हैं उसमें एनडीए जो है वो लगातार आगे है। लेकिन आगे आप क्या जनता से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार क्या जनता एनडीए को जिताएगी? हाँ, जिता ही रही है और एनडीए को जिताने का कारण जनता का भरोसा है, क्योंकि एनडीए की लीडरशिप में बिहार में मैं 90 के दशक से जाता रहा हूं। तो एक तो कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त हुई है, दूसरा सड़कों का काम हुआ है, तीसरा बिजली का काम। आज बिहार के 100% गाँव में बिजली है और पिछले अरसे में 1,17,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें बनी है। बिहार की जो आर्थिक विकास दर है वो 11% के आसपास पहुंची है, जो आरजेडी के वक्त में 3% के लगभग थी। और तो लोगों का कुल मिलाकर नीतीश की और मोदी की नीतियों पर भरोसा था और उनको ये लगा कि इस विकास को अनवरत जारी रखने के लिए बिहार में जो समस्या है, खासतौर पर निजी क्षेत्र में रोजगार की, औद्योगिकरण की, उस चीज को कोई ठीक कर सकता है। तो ये जनता का एक भरोसा था कि एनडीए की सरकार ही ये सब कर सकती है, जिसका संकेत प्रधानमंत्री जी ने अनेक सभाओं में किया था। तो मुझे लगता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर भरोसा किया है। जी सतीश जी, अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो कौन कौन से वो फैक्टर थे जिससे बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो जनसुराज हो गई, चाहे वो महागठबंधन होगा, उससे एनडीए जो है बिहार में बेहतर है? कौन कौन से वो फैक्टर आप देखते हैं? देखिए, जो मैंने बताया, पहली बात तो गठबंधन की ईमानदारी, दूसरा गठबंधन सरकार का काम, तीसरा भारतीय जनता पार्टी औरों से संगठनात्मक तौर पर अलग है और इसलिए है। चौथा काम जो बुनियादी विकास हुआ, जिसको लोगों ने धरती पर देखा, सड़क बनी है बिहार में, सड़कों के बारे में बिहार बदनाम था, बिजली नहीं होती थी, आज लालटेन दुकान। तीसरा सुरक्षा एक बड़ा मसला था, कानून व्यवस्था। किसी जमाने में बिहार में जब चुनाव होते थे तो हम लोग बचपन में रेडियो में खबरें सुनते थे कि बिहार में चुनाव, इतने लोग मारे गए, यानी हिंसा कम हुई है काफी कुछ तक। तो धीरे धीरे लोगों को भरोसा बढ़ रहा है। जी सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए।